रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको एक बेसिक बताया, बेसिक तरीके से कैसे करते हैं, और दूसरा आपको बताया शॉर्टकट से कैसे करते हैं। अब थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको देंगे, और जैसे देखो एक मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। जैसे आपको एक कार्बन की चेन वाले क्वेश्चंस देंगे, तो कार्बन की चेन वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है, ऐसे स्ट्रक्चरल फॉर्म वो लोग नहीं बना के देंगे, आपको बनाना होगा। वो लोग इस तरह से मॉलिक्यूल दे देंगे, तो वो आपको ऐसे नहीं देंगे। मैंने आपको बताया था वो कैसे देते हैं, पिछली क्लास में बताया था, ये याद है कैसे बताया था? वो कंडेंस, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, वो कंडेंस्ड फॉर्म में देते हैं। वो कैसे देते हैं? वो ऐसे लिख के देते हैं ना, CH3 CH इधर डबल बॉन्ड है, फिर उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड CH, वो ऐसे लिख के देते हैं। वो लोग कंडेंस्ड फॉर्म में देंगे, अभी बुक वाले भी देंगे आपको। तो आप सबसे पहले काउंट कर लेना कितने का। अब यहां से ये कैसे बनेगा, कितने कार्बन बनेंगे, 1 2 3 4 5, तो आप 5 कार्बन पहले ऐसे सीधे सीधे बना लेना, 5 बना दिए। अब जो जिस पे लगे लगा दो, इस पे 3 हाइड्रोजन है 3 लगा दो, इस पे 1 है 1 लगा दो, फिर डबल बॉन्ड है डबल, फिर 1 है 1 लगा दो, है ना। फिर उसके बाद C के बाद इस पे कुछ ऐसे नहीं लगा मत लगाओ, इस पे 3 बॉन्ड है 3 लगाओ, लास्ट वाले पे 1 है 1 H लगा दो, ऐसा बन जाएगा। अब आपसे क्या बोलेंगे, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। आप इधर उधर हो जाओ, आपको नहीं दिख रहा ना, चलो अब देख इधर इधर बता रहा हूं मैं, इधर 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 तो दिख रहा होगा, हाँ थोड़ा बेटा इधर हो जाए, उसको दिख नहीं रहा हल्का सा। अब ठीक है, यहाँ देखो पहले ही हो जाती, इधर देखो। तो बेटा अब हर कार्बन की हमें हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ऐसे बोलेंगे राइट द हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड बाय ईच कार्बन, माने हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहे हैं। हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बता। तो आप क्या करना है, इनकी नंबरिंग कर देना, 1 2 3 4 कैसे भी नंबरिंग कर दो आप। तो 1 2 3 4 5, पांचों कार्बन की नंबरिंग कर देते। अब हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आप शॉर्टकट से करोगे क्योंकि बहुत सारे कार्बन। तो हर कार्बन, पहला कार्बन, इसके ना बॉन्ड गिनना। अच्छा इसका रूल क्या होता है शॉर्टकट का, इसमें सिंगल बॉन्ड को 1 गिनते, डबल को भी 1 ही गिनते हैं, और ट्रिपल को भी 1 ही गिनते हैं। मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड कितने, 1 2 3 4, तो भरना है इसमें 1 S में भर गया, और P में कितने भर गए, 3 3 और 1 4 हो गए ना, 1 2 3 4, तो 1 S में भर दो 3 P में भर दो, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp3। सेकंड, पहले समझ में आ गया? सेकंड बताओ, 1 2 3, इसको 1 ही गिना जाएगा, 1 2 3 भरो, 1 S में और P में कितने 2 3 हो गए ना, आ गया समझ? थर्ड का बताओ, 1 2 3 sp2। फोर्थ का बताओ, फोर्थ का 1 2, इसको 1 यूनिट गिनेंगे ना, 1 2, 1 S में गया 1 P में गया sp। फिफ्थ का बताओ, तो तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन आ गई है, आया समझ? लेकिन एक आखिरी बात और बता के फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। ये पहली बात समझ में आ गई है आपको? अच्छा ऐसे बोलेंगे, व्हाट इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। इसी से कर लो, बेंजीन कैसा दिखता है, ऐसा C6H6 ऐसा होता है ना बेंजीन, हर कार्बन पर 1 1 हाइड्रोजन। बताना हाइब्रिडाइजेशन, तुम्हारी बारी आ गई। ऑल्टरनेट डबल, एक का जो होगा वही सबका होगा, एक का बता दो। यस 1 2 3 sp2, 1 S में P, तो ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सिंपल खत्म। सबका sp2 होगा ना, 1 2 3, 1 S में गया 2 P में गए 3 हो गए, खत्म, सबका वही है। तो ये पहले टाइप के अंदर। अब दूसरी कैटेगरी, अब आपसे पूछा व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अमोनिया, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन इन अमोनिया एंड ऑक्सीजन इन वाटर। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ऑक्सीजन का बताना है, 1 नंबर में बेसिक। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, ध्यान सुनना। एक्सेप्शन ये है, बच्चा क्या करता है, देखता है जी कितने हाइड्रोजन बताए 3, तो बच्चा 1 S बोल देगा और 2 P में बोल देगा, 3 हो गए ना टोटल, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ इसलिए मैं बताया कि गलत ना हो, गलत इसमें ऐसा हो गया कि लोन पेयर भी काउंट करते हैं। मतलब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन बेसिक वाला क्या होगा 2 5,
बेसिक वाला नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 5। 5 में से इसने कितने हाइड्रोजन साथ शेयर किया हुआ है 3। 5 में से 3 हाइड्रोजन उसने शेयर कर लिए, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन तो फिर भी बच गए ना 5 में से। तो एक लोन, इसे लोन पेयर कहते हैं नए बच्चों के लिए। तो लोन पेयर वो होता है जो बॉन्ड नहीं बनाता, लोन अलोन खाली। तो ये जो लोन पेयर है बच्चों, इसको ऐसे दिखाते हैं, मतलब इसको भी दो लोन पेयर मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, तो इसको भी एक यूनिट गिनना होता है। तो जिनको पता नहीं होता वो 3 ही गिनते हैं। अभी पता है इसमें टोटल कितने माने जाएंगे 4। 3 हाइड्रोजन और एक लोन पेयर, इसको भी एक यूनिट गिनी जाती है। तो टोटल 3 और 1 कितने हो गए 4। तो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं जी नाइट्रोजन का बताओ, तो हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का 4 माना जाएगा, 1 S में और 3 P में, टोटल कितने हो गए 4। तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन इज sp3 नॉट sp2। समझ रहे हो, ये इसको भी गिनना होता है, तो ये तुम्हें काउंट करके निकालना होगा। जैसे मैंने कहा बाहर 5 है, तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन यूज करे हाइड्रोजन ने, तो 2 तो बच गए ना, तो यानी एक लोन पेयर बच गया। ऐसे ही जब वाटर बनता है, वाटर इस तरह से बनता है ना H2O, इस पे ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ 2 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 6। 6 में से आपने 2 ही तो यूज करे, 6 में से आपने 2 यूज करे, बाकी कितने बच गए 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कितने पेयर हो गए 2 लोन पेयर। बताना हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4, क्या हाइब्रिडाइजेशन हुई sp3। समझ गए। तो ये आपको 2 मैंने नई बातें बताई है, ये लिख लो। फिर आपकी बारी आ गई अब क्वेश्चन करने की एनसीईआरटी से।